हेलो दोस्तों, वे ट्रांस नमस्कार। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैं जितने भी वीडियो बना रहा हूँ ये सारे के सारे मैं सेवाराम जी को भेज रहा हूँ। आगे वो जाने, उनको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो जाने। यदि किसी प्रकार की परेशानी माननीय सुप्रीम कोर्ट में होती है तो उसके लिए वो जिम्मेदार हैं। और परेशानी हुई थी 5 तारीख को। मैंने उनसे कहा था कि फंड आपका सिनॉप्सिस गलत है, जा करके फंड थ्योरी शुरू कर दी थी। जो हमने सिनॉप्सिस भेजा था, रेगुलेशन बेस था, उस पर चर्चा हुई और उसके ऊपर जब बहस हुई तो ऑनरेबल जस्टिस विक्रम नाथ जी ने ये रिमार्क दिया, योर आर्गूमेंट इज रेलिवेंट, इफ यू हैव नॉट पेड यू हैव टू पे एज पर द रेगुलेशन। और ये कहा था सीनियर एडवोकेट ध्रुव मेहता से। दोस्तों, आज हम दूसरी बात कर रहे हैं। आज हम लेंगे ऑनरेबल जस्टिस विक्रम नाथ जी का ये स्टेटमेंट, आपका रेगुलेशन का 35.1। इन दोनों के मेल से जब पता चला कि पेंशन हमारी फिक्स है, फ्रोजन हो चुकी है, और उसका सबूत जब मांगा 3 कैलकुलेशंस के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो संसद में हंगामा मच गया। तो आज हम संसद, माननीय सुप्रीम कोर्ट और अपना रेगुलेशन, इनको इंटरलिंक करके देखेंगे आखिरकार ये है क्या चीज है। दोस्तों, जैसे ही पता चला कि हमारा रेगुलेशन है, उस रेगुलेशन में 35.1 पेंशन अपडेशन का है, और उसको जब आर्गू किया जाता है सीनियर एडवोकेट मनीष सिंघवी साहब के द्वारा, और कोर्ट को यह आश्वस्त कर दिया जाता है कि हाँ, इन्होंने पेंशन अपडेट नहीं की है, तो कोर्ट जब ये रिमार्क देता है कि आपने रेगुलेशन के अनुसार पेमेंट नहीं किया है तो आप पे करना पड़ेगा। रेगुलेशन मतलब 35.1 अमेंडेड फॉर्म। वहाँ आपकी बेसिक पेंशन और एडिशनल पेंशन, इसके वीडियो मैंने बनाए हुए हैं। इन दोनों को वकीलों को समझना जरूरी है कि कोर्ट में कोई बहस हो सकती है, उसका भी मैंने वीडियो बना दिया। इससे घबरा करके आईबीए को घबराहट हुई, डीएफएस को घबराहट हुई, और सारे मैटर को लेकर के एक बार तो लोकसभा में कब 9 मार्च को, राज्यसभा में कब 24 मार्च को, मेन तारीखों से पहले वहां प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। भाई, जब कोर्ट ने कह दिया कि आपने रेगुलेशन के अनुसार पे नहीं किया है तो पे करना पड़ेगा, और 3 कैलकुलेशन मांग लिए। उन 3 कैलकुलेशन से सिद्ध हो गया कि इन्होंने अपडेशन नहीं किया है, और जो पेंशन है वो बिल्कुल फ्रोजन है, फिक्स्ड है। इससे घबरा गया आईबीए और सारे बैंक, और खास करके पीएनबी। इनको देखा अब तो कोई रास्ता मिल नहीं रहा है, फिर वे हाथ पैर मारने लगे। और हाथ पैर मारने के बाद सबसे पहले ये 12 मार्च को सुनवाई हो रही थी, तो 9 मार्च को राज्यसभा लोकसभा में 2709 नंबर एक अनस्टार्ड क्वेश्चन उठा दिए गए। और जो क्वेश्चन 2007 से 9 में है, वही क्वेश्चन राज्यसभा में ये है आपका 3609 में है। बस थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क है, उसका मतलब एक ही है। यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना कैलकुलेशन के माध्यम से कि पेंशन फ्रोजन है, फिक्स्ड है। अब ये तो जब कोर्ट की सुनवाई होगी तो माननीय कोर्ट करेगा, लेकिन जब इनको लगा आईबीए को अब मामला गड़बड़ा गया, अब कोई रास्ता नहीं है, तो कहां भागे? ये भागे सबसे पहले लोकसभा, जब 12 मार्च को सुनवाई हो रही थी, और ये था 9 मार्च का। 9 मार्च को कहते हैं, अब 9 मार्च की लैंग्वेज देखना, और आप अभी 24 मार्च की लैंग्वेज देखना। कहते हैं, वेदर देयर इज ओनली एनी प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन टू रिवाइज और increase the basic pension of retirees of public sector banks whose pension has reportedly not been revised nearly 2 decades, या 2 डिकेड से 3 डिकेड्स, या 30 साल से जो रिवाइज नहीं हुई है, क्या उसका कोई रिवाइज, यानी
लोकसभा ने ये माना कि पेंशन फ्रोजन है, फिक्स्ड है, तो वही बात तो माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, 3 कैलकुलेशन से मध्य, वही हमारा वकील तो कह रहा है। फिर आपने कौन सा नया बात कर दिया? चलो आपकी नॉलेज में आ गया कि फ्रोजन है तो इसका हल निकालना चाहिए था। अब हल नहीं निकालेंगे, ये मानते हैं कि हाँ फ्रोजन है, यानी एक सबूत है लोकसभा से, लोकसभा मानती है कि उनकी पेंशन फ्रोजन है, तो इस चीज को भी आराम से माननीय सुप्रीम कोर्ट में लाया जा सकता है कि सर हम ही नहीं कह रहे हैं इस चीज को कि हमारी पेंशन फिक्स है, फ्रोजन है, ये तो लोकसभा भी कह रही है, ये तो डिटेल्स जो 3 कैलकुलेशन वो भी कह रहे हैं। और यही चीज फिर आप देखोगे इसमें राज्यसभा में, वेदर गवर्नमेंट इज अवेयर दैट अ पेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक रिटायरी रिमेन फ्रोजन एट द वेज लेवल परटेनिंग टू टाइम ऑफ द रिटायरमेंट के टाइम की जो पेंशन थी वही है, वो फ्रोजन है। दोनों चीजें एक ही हैं। लोकसभा में भी वही प्रश्न पूछा गया, सेम वर्ड्स का फर्क है, और वही पूछा गया राज्यसभा में। यानी राज्यसभा भी ये मानती है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे वकील ने बहस की है, मनीष सिंघवी साहब ने, कि हमारी पेंशन बिल्कुल फिक्स्ड और फ्रोजन है और वो अपडेट नहीं किया गया है, इसको कोर्ट राज्यसभा भी मानती है, इसको लोकसभा भी मानती है। वही तो जब आपको पता चल गया कि पेंशन को अपडेट नहीं किया है, तो फिर आपको तो अपडेशन के कदम उठाने चाहिए थे। अब क्योंकि फ्रोजन है, फिक्स है, अब ये क्या कारण देते हैं क्यों फ्रोजन है, और हमारे वकील साहब ने क्या फ्रोजन का दिया, यहां सारा खेल है। तो हमें लोकसभा राज्यसभा से यह सर्टिफिकेट मिल गया कि राज्यसभा लोकसभा भी मानती हैं कि बैंकर्स की जो पेंशन है वो फ्रोजन है, वो फिक्स्ड है, वो अपडेट नहीं हुई है। ये भी मानते हैं और इस बात को कोर्ट भी मानता है, और यही दलील हमारे वकील ने दी है। अब सवाल दूसरा है, ये कहते हैं वेदर द गवर्नमेंट प्रपोजेज टू इनिशिएट डिस्कशन विद आईबीए और एम्प्लॉय एसोसिएशन। लोकसभा में कहा जाता है कि आईबीए और जो एम्प्लॉय उससे कोई डिस्कशन की करने का विचार हो रहा है जब फ्रोजन है तो। और नीचे राज्यसभा में क्या कहा जाता है, वेदर गवर्नमेंट प्रपोजेज टू इनिशिएट डिस्कशन विद आईबीए और रिटायरी पेंशन अपडेट, द सेम लैंग्वेज है। भाई ये समझ में नहीं आया। और ये भी कहा गया कि पेंशन अपडेशन का कोई प्रोविजन नहीं है, लोकसभा में भी कहा गया और राज्यसभा में भी कहा गया। और तीसरा ये कहा गया कि भारत सरकार क्या किसी प्रकार से अपडेशन की बात करने जा रही है आईबीए से और उससे, मतलब दोनों ही जगह एक तरह पूछा गया, और ये कहते हैं कि यहाँ कोई प्रोविजन नहीं है इसलिए फिक्स है। ये तो कहती है लोकसभा और राज्यसभा। और एक प्रकार से कहना यह है कि भाई सुप्रीम कोर्ट आप कुछ नहीं कुछ कर लो, हम कुछ नहीं करेंगे, हम मान के चलते हैं कि क्या नाम है पेंशन फ्रोजन है और कोई अपडेशन नहीं है। यानी जाट की भैंस के 3 थन, समझे। जाट को बोला कोई कि भाई तेरी भैंस के 3 थने, वास्तव में 3 थे, बोला नहीं 4 थने, बोले नहीं 3 थने। जब बहुत ज्यादा भैंस हो गई तो जाट अंत में बोला कि भैया मेरी के तो चाहे 4 हैं 5 हैं चाहे कितनी भी हैं, हम जो एक्चुअल में 3 थन थे, मेरी भैंस के 4 थने, मैं मानूंगा तब ना, ये माने तब ना। माने सुप्रीम कोर्ट को भी ये आंख दिखा रहा है संसद कि नहीं कोई प्रोविजन नहीं है। और यहां आज का रेगुलेशन कहता है बेसिक पेंशन एडिशनल पेंशन वेयर एप्लीकेबल शैल बी अपडेटेड। रेगुलेशन तो कहता है भैया अपडेशन का रेगुलेशन है, और आईबीए और राज्यसभा लोकसभा के अपडेशन का कोई भी प्रोविजन नहीं है। और यही तो डिसाइड करना है कोर्ट को, कोर्ट को यही तो डिसाइड करना है। फिर भैया आपको किसी ने बोला कि जाकर के सुप्रीम लोकसभा राज्यसभा में क्वेश्चन पूछो, इसी काम के लिए सुनवाई हो रही है कोर्ट में कि अपडेशन है या नहीं। और जब कोर्ट आश्वस्त हो गया हाँ है अपडेशन का रेगुलेशन है, तो ये रिमार्क जो किया था ना कोर्ट ने कोई ऐसे नहीं कर दिया था, योर आर्गूमेंट इज इररेलेवेंट। अब क्यों अपडेशन किया है आप लोगों ने, तो भैया राज्यसभा लोकसभा ये बताओ कि आपने एक 1986 से 31/10/1967 अपडेशन जो किया वो क्या था, वो अपडेशन का प्रोविजन नहीं था।
मतलब यहाँ लोकसभा राज्यसभा सुप्रीम कोर्ट को आंख दिखा रही हैं जो दिखा नहीं सकती। अब दिखाओ, कब तक दिखाएंगी। अब मैं आपको कहना चाहूँगा कि इनमें जो हड़बड़ाहट है ना, हड़बड़ाहट, वो शायद इनकी हड़बड़ाहट ही इनसे गलती कराएगी, और ये गलती कर बैठे हैं। राज्यसभा लोकसभा से इस प्रकार की बातें नहीं की जा सकती, एक बात। दूसरा, यदि किसी प्रकार का कोई परिवर्तन लाना है पेंशन में, रेगुलेशन में, कंडीशन में, तो आप आईबीए से, यूनियन से बात नहीं कर सकते। आपको हिदायत देनी पड़ेगी बैंकों को। बैंक आरबीआई से करेंगे सेक्शन 19 अनुसार, जो आपका बैंकिंग कंपनी एक्ट है वो आपके सरकार से करेंगे, सरकार नोटिफिकेशन निकालेगी। उसके बाद प्रक्रिया ये है, प्रक्रिया ये नहीं है डायरेक्ट आप वहाँ ले जाओ, सारा का सारा गूग ओवर कर रखा है। अब मैं आपको उतना ही बताऊंगा, इनको करने दीजिए। हमारा रास्ता साफ है बिल्कुल, और हमें जीतने से कोई रोक नहीं सकता, ये चाहे कितना ही कोशिश कर ले। अब मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।